सी, ये वाला पार्ट रहेगा इसके साथ में। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो और क्या क्या लिख सकते हो। इस वाले पार्ट को लिखने के लिए फिर से क्या लगा दी यहाँ पे, बंटन नियम। तो फिर से इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम। बंटन नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। ठीक है, देख लो। अब इस वाले पार्ट को देखो क्या क्या लिख सकते हैं अपन, ए डॉट बी प्लस बी डैश का मान तो 1 हट जाएगा, क्या रहेगा आंसर सिर्फ और सिर्फ बी प्लस सी प्लस यहां से क्या रहेगा ए डैश डॉट बी डॉट सी। अब बी प्लस बी डैश का मान 1 करके हटेगा, इसका रीजन क्या रहेगा, पूरकता नियम। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, पूरकता नियम। कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण ही ऐसा हो रहा है, पूरकता नियम। पूरकता नियम तो होता है ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश, इनका मान क्या होता है, एक होता है पूरकता नियम से। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी। इस पूरे पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से तो रहने दो, इसको भी ओपन कर देते हैं। चलो ए डॉट बी प्लस यहां से क्या मिल जाएगा, ए डॉट सी प्लस यहां से मिल जाएगा ए डैश डॉट बी सी। और इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा आपके पास में, बंटन नियम। तो इसका नियम फिर से आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम। बोलो अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, ए डैश आ रहा है और ए आ रहा है, इन दोनों को अपने को साथ में लेना है। तो इन दोनों को साथ में लेने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, सी और सी को दोनों में से को बाहर निकाल देते हैं। सी डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी, इसको देखो ओपन करोगे तो एक बार ये मिलेगा, देखो सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डैश बी। फिर से देखो पूरे क्वेश्चन में ये तो किया पर बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो बस, और कुछ भी प्रॉपर्टी अपन नहीं लगाए। तो इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा आपका इसमें, बंटन नियम। बंटन नियम के कारण क्या हो रहा है, इस तरीके से अपन इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए डॉट बी तो एज इट इज रहने दो, सी डॉट इसको भी ओपन कर लो, यानी ये मिलेगा एक बार तो ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी। इसका रीजन मतलब फिर से वही तो काम कर रहे हो, बंटन नियम, हर जगह एक ही काम तो है। तो इसका रीजन फिर से क्या जाएगा आपके पास में, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में बंटन। इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस सी, और ए प्लस ए डैश का मान तो हट जाएगा, और यहां से क्या रहेगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मान, ए प्लस ए डैश का मान 1 क्यों हटेगा, क्योंकि ये भी रीजन क्या होता है आपके पास में, पूरकता नियम। तो इसका भी रीजन आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम। पूरकता नियम का कारण ऐसा हो रहा है, पूरकता नियम। अब इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिखेंगे, ए डॉट बी तो रहने दो एज इट इज, प्लस इसको भी ओपन कर देते हैं, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। ये पूरा पूरा मान फिर से देखो इस वाले पार्ट के लिए, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, इस पूरे पार्ट का। तो इसका रीजन जो है फिर से आपके पास में आ जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। तो इसका भी रीजन रहेगा बंटन नियम। और ये देखो आपको लगाना था ए बी बी सी, इसको सही तरीके से अपन लिख लेते हैं। क्या क्या लिखोगे, ए बी फिर बी सी फिर साथ में सी ए, यही था बस में क्या आर एच एस वाला पार्ट, ये तो लेकर के आना है। देख लो ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों में डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड
जो भी अपने को काम करना होगा वो इसी तरीके से अपने को काम करना है। सिर्फ और सिर्फ किस वाले पार्ट के लिए, डिमॉर्गन्स नियम के लिए। और डिमॉर्गन्स नियम में अपन क्या करेंगे, इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। डैश आएगा तो डैश वाला पार्ट लगा दो, डैश नहीं आएगा तो डैश वाली प्रॉपर्टी मत लगाओ। ठीक है, एक्सरसाइज में और एक दो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि स्ट्रक्चर ऐसा, से पहले तो b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, तब क्या पार्ट है इसके अंदर, इसके भी दो तीन पार्ट है। एक पार्ट ले रहे हैं हम सबसे पहले, a प्लस ए डैश प्लस बी डैश, a प्लस ए डैश प्लस बी डैश, a प्लस ए डैश प्लस बी डैश का भी डैश, ए डैश प्लस बी डैश का भी डैश, फिर डॉट a प्लस बी डैश डॉट a प्लस बी डैश, a प्लस बी डैश डॉट सी का डैश, बी डैश डॉट सी इसका भी डैश, a प्लस बी डैश डॉट सी का भी डैश, और इस पूरे की वैल्यू क्या होगा इसमें a, और बाहर कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। बी डैश डॉट सी डैश के भी है एक बाहर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपके पास में। इसका दूसरा पार्ट भी है अपन, लेकिन सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, देन चलेंगे अपन सेकंड वाले पार्ट पे। डिमॉर्गन्स नियम लगाना है। डिमॉर्गन्स नियम के लिए तो आपको यही दो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस का b कॉम्प्लीमेंट। तो डिमॉर्गन्स नियम लगाने के लिए आपको ये दो प्रॉपर्टी बनानी है। और बताया था कि अगर मान लो बाहर एक साथ कहीं पे कॉम्प्लीमेंट वगैरह होता तो या तो अपन पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते और फिर लगा देते अपन कौन सा, बाहर वाला पार्ट। और अगर मान लो बाहर वाले पार्ट में कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अपन अंदर वाले पार्ट को क्या करेंगे, अरे सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप ही जो है वैल्यू वगैरह आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ इसको भी देखो। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितने भी अवयव है वो सारे सारे अपन मानते ही हैं। तो माना ए बी सी बिलोंग्स टू बी, तब जो जो पार्ट है आपके पास में ले लेते हैं फिर से, ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश का डैश डॉट ए प्लस बी डैश डॉट सी इसका भी डैश। इस वाला पार्ट तो अपने को सॉल्व करना है। एलएचएस वाला पार्ट को ले लिए और सॉल्व करते करते दिखाना क्या है, बोले दिखाना तो आपको है ए, इसको जो सॉल्व करना है आपको वो सॉल्व करके देखो लाना आपको ए आ जाए आपके पास में, तो यानी पूरे से मान सिर्फ ए आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा इस वाले पार्ट में और डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा इस वाले पार्ट में, दो में लगेगा डिमॉर्गन्स लॉ। तो मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट में अप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट फिर डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया उसमें कौन सा, फर्स्ट वाला पार्ट। इसके अंदर लगा दिए डिमॉर्गन्स नियम, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक रह गया एज इट इज। फिर डॉट इस वाले पार्ट में अपन जब लगाओगे ऑपरेट करोगे तो यहाँ वाले पार्ट से क्या मिलेगा, ए प्लस, इसमें भी लगाओगे तो ये क्या मिलेगा आपके पास में, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और प्लस, अब यहाँ पे प्लस आएगा ना कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट। और इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स के कारण अपन इस तरीके से इसको अपन लिखते हैं। ठीक है, देख लो आराम से देख लो।
अब इस वाले पार्ट को फिर से अपन ये भी तो लिख सकते हैं a प्लस 2 बार कॉम्प्लीमेंट फिर से वो a ही रहता है और 2 बार कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या रहता है b ही रहता है। ये तो हो गया आपके पास में एक पार्ट डॉट। दूसरे पार्ट में और देख लेते हैं। दूसरे पार्ट से वो क्या है a प्लस 2 बार कॉम्प्लीमेंट बोला फिर से b रहेगा प्लस यहाँ से क्या रहेगा आपके पास में c कॉम्प्लीमेंट। और इसका रीजन क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि a 2 बार डैश होता है तो इसका मान होता है क्या a ही होता है। 2 बार अगर कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो फिर से वो वही मान बनाएगा। तो इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। बोला आपको तो a लाना है तो a लाने के लिए तो इसको ओपन वगैरह करो। ओपन वगैरह तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो 3 पार्ट आ गए ना a प्लस यहाँ पे देखो प्लस प्लस 2 पार्ट आ गए। तो यहाँ पे एक मान बना देते हैं जिसको अपन सॉल्व करते हैं ये वाला मान ले आएंगे। देख लो आराम से देख लो। ठीक है। अब देखो a प्लस ए डॉट बी इस पूरे को अपन फिर से लिख सकते हैं क्या a अवशोषण नियम से और डॉट यहाँ पे क्या क्या है a प्लस बी प्लस सी डैश। यहाँ से इसका रीजन क्या जाएगा अवशोषण नियम। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे अपन अवशोषण नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है। अवशोषण नियम। अवशोषण नियम की प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस ए डॉट बी हो तो इसको अपन फिर से a लिखते हैं या फिर a डॉट ए प्लस बी हो तो भी अपन क्या लिखते हैं a ही लिखते हैं। तो अवशोषण नियम वाला पार्ट यही है कि a प्लस ए डॉट बी या फिर a डॉट ए प्लस बी अवशोष कर लेता है ना। एक ही अवयव कोई अगर मान लो एक बार से ज़्यादा बार हो 2 बार हो तो फिर से क्या होता है वही अवयव फिर से आ जाएगा आपके पास में। ठीक है। तो इसलिए अपन इसके अंदर क्या लगा दिए अवशोषण नियम। अब इस वाले पार्ट के लिए देखो ध्यान से इसको हम फिर से देखो ये भी लिख सकते हैं क्या एक होता है सहचारिता नियम जिसमें ब्रैकेट को अपन कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं a प्लस अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना चाह रहे हैं b प्लस सी डैश। पता है तीनों को जब जोड़ना है तो पहले इन दोनों को जोड़ो बाद इसके साथ जोड़ो या पहले इसके साथ जोड़ो बाद इसके साथ जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए अपन ब्रैकेट यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा सहचारिता नियम। सहचारिता नियम। और यहां से फिर से देखो a डॉट ए प्लस बी यानी फिर से रहेगा a और इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में अवशोषण नियम। अवशोषण नियम के कारण ही तो ऐसा हो रहा है। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में अवशोषण नियम। क्यों अवशोषण नियम अपन क्या लिखेंगे इसको a डॉट ए प्लस बी को पूरे को फिर से क्या लिखेंगे अपन a ही लिखेंगे। फिर से देख लो आराम से देख लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी का बी पार्ट a बी डैश प्लस a बी डैश प्लस a डॉट सी और पूरे का डैश प्लस a डैश इक्वल्स टू बी a डैश प्लस a डैश इक्वल्स टू बी a डैश प्लस बी सी डैश प्लस बी सी डैश प्लस बी सी डैश। इस वाले पार्ट में देखो इसको आपको प्रूफ करना है सॉल्व करना है। सबसे पहले जितने भी अवयव है उसी का 2 पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन तो वही है कि बी एक कोई बुलियन बीजगणित है तो सिद्ध कीजिए ये पूरा पार्ट है एज इट इज। लगा देते हैं डी मॉर्गन्स नियम। तो माना सबसे पहले तो ए बी और सी बिलोंग कर रहा है बी में तब ले लेते हैं 16 पार्ट ए बी डैश प्लस ए सी डैश प्लस का ए डैश। इसको आपको सॉल्व करना है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए बी डैश इसका भी डैश डॉट ए सी इसका भी डैश अब प्लस का रहेगा ये आपके पास में ए डैश। इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में
डी मॉर्गन लॉस, द मॉर्गन नियम, इसके लिए आ जाएगा क्या आपका इसमें, डी मॉर्गन्स नियम। डी मॉर्गन्स नियम मतलब ये वाले प्रॉपर्टी लगे देखो इसके अंदर, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और डॉट के अंदर फिर से क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, देखो लगा दिए। बोल अभी भी देखो और लगा सकते हैं, बोले फिर से डी मॉर्गन्स नियम, यानी यहाँ से मिलेगा ए डैश प्लस बी डैश का भी डैश, एक पार्ट तो ये इसमें भी लगाना चाह रहे हैं, ए डैश प्लस सी डैश और प्लस का फिर से क्या रहेगा, ए डैश, इसका रीजन क्या आ जाएगा, द मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन्स नियम के कारण क्या हो रही है, इस तरीके से अपन लिख रहे हैं। और इस वाले पार्ट को फिर से क्या लिख सकते हैं, ए डैश और दो बार बी डैश फिर से बी रहेगा, यानी ए डैश प्लस बी, और यहाँ से क्या रहेगा डॉट में ए डैश प्लस सी डैश और यहाँ से रहेगा प्लस का ए डैश। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट होता है तो फिर से अपन वही अवयव लिखते हैं। देख लो आराम से, फिर से बोले ए डैश को ले लो तो बोले फिर से बी प्लस सी बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो इस वाले पार्ट को अपन इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, देखो ए डैश प्लस बी डॉट सी डैश, ध्यान से देखते रहना, ए डैश प्लस ये पूरा पार्ट एज इट इज, लेकिन इस वाले पार्ट से भी देखो कोई फायदा नहीं लिख करके, भाई आपको जो लेकर के आना है वो ए डैश देखो लेकर के आना है, ए डैश वाला पार्ट देख लो आराम से देख लो। ए डैश वाला जो पार्ट है वो आपको लेकर के आना है। तो बोला इसको अपन ये वाला पार्ट तो लिख दिए, इस वाला पार्ट को बोला और क्या लिख सकते हैं अपन, ए डैश प्लस बी डॉट सी डैश प्लस का फिर से ए डैश, इस पूरे पार्ट को ए डैश बाहर, क्योंकि इस वाले में देखो बंटन नियम लगेगा, तो ए डैश प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी डैश और ये ए डैश रहेगा एज इट इज। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपका इसमें, बंटन नियम, बंटन नियम के कारण ये इस तरीके से लिख रहे हैं अपन, ए डैश दो बार है तो फिर से ए डैश प्लस बी डॉट सी डैश। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, वर्गसम नियम। वर्गसम नियम में ऐसा होता है कि अगर एक अवयव हो दो बार, यानी ए प्लस ए हो तो फिर से ए ही आएगा, या ए डॉट ए डैश हो तो फिर से क्या आएगा, इसमें ए डॉट ए डैश नहीं, ए डॉट ए, फिर से क्या आएगा, ए ही आएगा आपके पास में। तो इस तरीके से अपन इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से जो अपने को सॉल्व करना था इस वाले पार्ट के लिए। और यही पार्ट देखो आपको आरएचएस में दिखाना था, यानी ए डैश प्लस बी डॉट सी डैश बन जाए, यही देखो आपको लेकर के आना था। तो सारे क्वेश्चन जो है एक तरीके से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो जालक वाला टॉपिक करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, करते हैं अपन। थैंक यू।